दावा है कि ईरान में 12,000 लोगों की लाशें बिछा दी गई हैं। इसी बीच ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इन सबको सड़क पर फांसी मिलने वाली है? क्या कतर ने खामनेई का समर्थन कर दिया है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही सब समझना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि ईरान में क्यों दावा किया जा रहा है कि 12,000 लोगों की लाशें बिछा दी गई है। एक नया ऑडियो, एक नया वीडियो सामने आया है। दूसरा है, ईरान को क्यों बोले ट्रंप कि मैं आ रहा हूं। अब ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं। तीसरा है, क्या सड़क पर मिलेगी विरोधियों को फांसी? क्या सच में उनको सड़कों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा? और चौथा है, क्या खामनेई के समर्थन में कतर सच में उतर गया है? और पांचवा है कि ईरान में सेना लेकर घुसना कितना मुश्किल है, खामनेई तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और अगर ट्रंप अब कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं तो अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं कि ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि अभी तक 12,000 लोगों को ईरान में मारा जा चुका है। ये सब तब होता है जब इंटरनेट शटडाउन होता है और उस रात के अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। मैं चाहूंगी आप ये एक विजुअल, एक जो मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकती हूं पर ऑडियो सुना सकती हूं, ये सुनिए। सरकारी सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को यह बताया है कि जनवरी 8 और 9 की रात जब इंटरनेट शटडाउन था तो ऐसे ही गोलियां चलाई गई, ऐसे ही नारे लगाए गए जैसे कि आपने इस ऑडियो में सुना। और यह कहा जा रहा है कि कुछ सूत्रों ने तो सीबीसी न्यूज़ को यह कहा है कि यह 12,000 का आंकड़ा 20,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़े जो कहे जा रहे हैं वो महज 2,000 हैं और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि ईरान की सरकार ने कुछ ऐलान किया हो। तो ईरान में इस वक्त बहुत भयावह स्थिति है। और कैसे, देखिए, जो मैं आपको बात बता रही थी कि सीबीसी न्यूज़ को ये पता चला है कि जो 12,000 लाशों का आंकड़ा है वो 20,000 का भी हो सकता है। इसी बीच ट्रंप का एक पोस्ट आता है। ट्रंप ये कहते हैं ईरान के लोगों से कि खामनेई सरकार के खिलाफ, खामनेई राज के खिलाफ तुम लोग प्रोटेस्ट करते रहो। ये जितने भी किलर्स हैं, अब्यूजर्स हैं, जो भी तुमको मार रहे हैं और जो लोगों को मार रहे हैं उनका नाम लिख लो। इन सबको एक भारी कीमत चुकानी होगी। मैंने ईरान के सारे ऑफिशियल से कैंसिल कर दी है मीटिंग जब तक ये जो किलिंग्स हैं, ये जो सेंसलेस किलिंग्स हैं, ये बंद नहीं होती हैं। हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी जो मदद है वो मैं भिजवा रहा हूं, अमेरिका भिजवा रहा है। ये ट्रंप का संदेश आया है कि भाई मेरे लोग मदद लेकर पहुंच रहे हैं, तुम ये प्रदर्शन जारी रखो, इसे खत्म मत होने देना। दावा तो ये भी किया जा रहा है क्योंकि ईरान में ऑफिशियल्स ने ये साफ कह दिया है जो भी खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है उसको हम अल्लाह का दुश्मन मानेंगे और उन लोगों को हम सजाए मौत देंगे। इनफैक्ट एक को तो सजा की मौत सुना भी दी गई है। और दावा ये भी है कि अब ईरान की सड़कों पर लिटरली इस सब की प्रदर्शनी होगी। लोगों को सड़कों पर सबके सामने लटकाया जाएगा ताकि ये विरोध प्रदर्शन रुक सके। और ये मात्रा 1 या 2 में नहीं होगी, हजारों में होगी। तो जैसे ही ये बात बाहर निकलती है तो ट्रंप ने ये बोला है कि अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा अगर इसमें से ऐसा कुछ भी हुआ, अगर विरोधियों को फांसी पर लटका देता है ईरान, तो अमेरिका से बुरा कोई नहीं होगा। इस तरीके से ट्रंप की धमकी सामने आई है। इनफैक्ट अब मैं आपको वो केस बता देती हूँ। इरफान सुल्तानी महज 26 साल का ये लड़का है और कहा जा रहा है कि इसको सजाए मौत मिली है क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन कर रहा था। तो इसको ना तो कोर्ट में लॉयर दिया गया और ना ही इसको ट्रायल दिया गया। और ये ईरान का वो पहला प्रोटेस्टर है, पहला विरोधी है जिसको 48 घंटों के अंदर अंदर लटकाने का फरमान मिला है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है, सजाए मौत सुनाई गई है। और जब इस केस को हम आगे पढ़ते हैं, जब हम ईरान की चाहे वेबसाइट्स ले लीजिए, विदेशी वेबसाइट, तो उसमें साफ लिखा गया है कि अंदर से खबर आई है कि इस लड़के को कोई भी लीगल काउंसिल नहीं दिया गया। फैमिली, इसके परिवार को डार्क में रखा गया, यानी अंधेरे में रखा गया।
फिर जो इसकी बहन है जो कि एक लाइसेंस लॉयर है, उसको भी एक्सेस नहीं मिली उस फाइल की। और ईरान के कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई क्योंकि इसके पास कोई लॉयर नहीं है तो हम इसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और 48 घंटों में हम ये कार्रवाई करेंगे। शक्ल देख लीजिए इरफान। और अब बहुत बवाल हो रहा है, इनके समर्थन में लोग उतर आए हैं कि इनकी फांसी किसी भी तरीके से रुकवानी है। ट्रंप तक ने कह दिया है अगर किसी का भी एग्जीक्यूशन किया, किसी को भी फांसी पर लटकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी बीच देखिए कतर ने ये कहा है कि पीसफुल सिचुएशन होनी चाहिए। कतर ने ईरान के एक ऑफिशियल से बात की और कहा कि देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा रीजन है इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और खबर तो ये भी है कि कतर ने खबरदार किया है अमेरिका को, ये कहा है कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ पर युद्ध या जंग या जो भी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो भयावह नहीं होनी चाहिए। कैटास्ट्रॉफिक, कतर वार्न्स ऑफ रीजन वाइड वॉर एज ट्रंप पेज ईरान स्ट्राइक्स। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने तो 25% टैरिफ भी लगा दिया कि कोई भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। भारत को इससे झटका मिला है क्योंकि एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत ईरान का। हम बहुत सी चीज़ें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो गए, पिस्टाचियोज हो गए, हम वहाँ से मंगाते हैं। हमारे इधर से चाहे वो दवाइयाँ हो गई या बासमती राइस हो गए, वो सब वहाँ जाते हैं, तो हमारा व्यापार है। तो अगर 25% ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया तो 50% तो इंडिया पर वैसे ही लगा रखा है, 25% और अगर हम ईरान के साथ व्यापार करते तो 75% टैरिफ। तो हमको तो व्यापार में घाटा होगा ही, भारत को तो झटका लगेगा ही, इनफैक्ट कतर को भी लगेगा क्योंकि कतर भी ईरान के साथ डील करता है। और खुद कतर के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि भाई ये जो 25% लगाया है ट्रंप ने ईरान के ऊपर तो वो हमको भी अफेक्ट करेगा। फॉक्स न्यूज़ की एक खबर बताती हूँ। रिपोर्टर ने पूछा कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान बदला लेगा और ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने लास्ट टाइम भी यही बोला था, लेकिन मैंने तो उनके ठिकानों पर जाके आई ब्लू देम अप, यानी मैंने तो उनके ठिकानों पर जाके बम बरसा दिए थे ना। दे बेटर बिहेव। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान सुधर जाए वरना अब मैं कोई बड़ा कदम ले सकता हूं। तो इस तरीके से स्थिति चल रही है। अब मैं आपको बता देती हूं कि ईरान में सेना लेकर घुसना कितना मुश्किल है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ट्रंप ने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया और उनके देश में घुसकर हमला करके राष्ट्रपति को अमेरिका लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के साथ भी ऐसा हो जाए। लेकिन मैं आपको कुछ बिंदु बता देती हूँ जिसमें ईरान में ये पॉसिबल नहीं है। ईरान को वेनेजुएला समझना इसकी भूल कोई नहीं करे क्योंकि ईरान का जो सुरक्षा तंत्र है वो बेहद मजबूत है। चाहे वो उनकी IRGC हो, चाहे वो उनका बासिज सेना हो। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रेंड जवान हैं और खमनई तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। IRGC के पास ही अपनी एयरफोर्स है, नेवी है, मिसाइल यूनिट है, साइबर आर्मी है और ये लोग ईरान के बहुत अंदर घुसे हुए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 47 साल में कोई भी खमनई सरकार के खिलाफ, पहले खुमैनी की सरकार थी, अब खमनई का प्रशासन है, तो इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठती है तो वो तख्ता पलट नहीं करा पाती है। 1979 जब से इस्लामिक क्रांति आई ईरान के अंदर, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं देखा गया। भाई 1979 से पहले तो वहाँ पर मुनार्की थी, यानी राजशाही थी। ईरान के सैन्य ठिकाने पूरे देश में फैले हैं, तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एक ही जगह हमला करके ईरान में उसने ईरान को बेसहारा कर दिया, क्योंकि ईरान के जो सेंटर्स हैं ये हर जगह फैले हुए हैं। ईरान के साथ जंग लंबी, महंगी और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है अमेरिका के लिए भी। अमेरिका खुद अभी सफ़र कर रहा है कई चीज़ों से, तो अगर वो ईरान के साथ जंग छेड़ देता है तो वो खुद के लिए भी उसको नुकसान है। आप याद कीजिए अभी 2025 की बात है जब इजराइल और ईरान की 12 दिनों की जंग हुई थी। सबको अभी शुरुआत में ही रिपोर्ट आई थी कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर खमनई हैं वो रूस भाग जाएंगे, लेकिन फिर ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा जब उस 12 दिन की जंग में ईरान के खमनई कहीं नहीं गए तो अब भी कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग डट के सामना करेंगे। ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजना जोखिम भरा है क्योंकि ईरान की जो ज्योग्राफी है, ईरान के जो माउंटेन्स हैं, जो वैलीज़ हैं, वो ऐसा करने से दुश्मन देश को रोकती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो वो ईरान में आप इतनी इजीली नहीं कर सकते हैं। जो उनके बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो चारों तरफ माउंटेन से घिरे हुए हैं। तो ग्राउंड
ऑपरेशन लॉन्च करना ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से आप नामुमकिन ही ले लीजिए। अब ये सारी सिचुएशन बन रही है और ईरान में दिन ब दिन चीज़ें और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा सीरियस होती जा रही है और ट्रंप के भी जो प्लान्स हैं, अब जैसे जैसे सामने आ रही चीज़ें, वो ऐसा लग रहा है कि बस अब वो मिसाइल तैयार करके बैठे हैं और बस ईरान पे हमला होने ही वाला है। खैर, अब इस सबके बीच बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब अभी कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।